11th class economics, your next topic is consumer equilibrium through indifference curve analysis and ordinal utility approach. In ordinal utility approach, what is to be done? In ordinal utility approach, the satisfaction which you derive after consumption of goods, that can be measured in the terms of order of preference, not in the terms of util, as you did in cardinal utility. Ordinal utility में जो भी आपको satisfaction मिलती है उसको आप किस में मेजर करते हो? प्रेफरेंस के बेस पर मेजर करते हो. ऑर्डिनल में प्रेफरेंस और कार्डिनल में नंबरिंग के बेस पर कि 6 यूटिल मिल रही है, 5 यूटिल मिल रही है, 6 यूटिल, 5 यूटिल. ये कहाँ होता है? कार्डिनल में. कार्डिनल में क्या होता है? 6 यूटिल मिल रही है सेटिस्फैक्शन, मतलब यूटिल यूज़ करते हो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए. ऑर्डिनल में यूटिल यूज़ नहीं करते. ऑर्डिनल में क्या करते हो? प्रेफरेंस के बारे में बात करते हो कि आप कौन से बंडल को प्रेफर करते हो. ठीक है. सो फॉर डिस्कसिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ ordinal utility analysis, we are having two things. First is budget line and next thing is indifference curve. So while making budget line, what you have to do? You have to draw the straight line, downward sloping line, that is CD, and there A commodities there and there B commodities. Fine. So this is the line CD and then this is the budget line. What is the slope of budget line here? That is the price of A commodity upon price of B. Why price of A as a numerator? Because that is the gaining commodity and that is the sacrificing commodity. Always show gaining commodity on x-axis and sacrificing commodity on y-axis. Slope of budget line क्या है? Price of A upon price of B. Price of A यानी कि A का प्राइस लिखोगे, ये कौन सा कमोडिटी है? गेनिंग. और ये कौन सी कमोडिटी है? सैक्रिफाइसिंग. गेनिंग का प्राइस हमेशा ऊपर आता है, सैक्रिफाइसिंग का नीचे. और प्राइस रेशो क्या है? ये स्लोप है किसका? बजट लाइन का. दैट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन. स्लोप क्या होता है? स्लोप ये होता है, पहले आप यहाँ पर हो, फिर आप यहाँ आ गए तो आपने इतनी दूरी कवर की, इतना डिस्टेंस कवर किया, दिस इज द स्लोप. फिर आप यहाँ आ गए तो दिस इज द स्लोप. ये क्या बन रहा है? ये स्लोप बन रहा है, ये सारा स्लोप बन रहा है. यहाँ फिर आप यहाँ पर आ गए, स्लोप बन रहा है. दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस लिया जाता है दैट इज द स्लोप. सो दिस इज द स्लोप बाय कवरिंग द डायरेक्शन दैट वेयर ही इज गोइंग. कहाँ? ये डायरेक्शन को देखता है कि अब वो कहाँ जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया. दैट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन. नाउ इन द केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दिस इज द इंडिफरेंस कर्व विच इज convex to the point of origin, downward sloping from left to right. Why downward sloping? To maintain the same level of satisfaction. So this is like this. Fine. A commodity is there, B commodity is there. और आप क्या कर रहे हो? अब आप इसका क्या निकाल रहे हो? स्लोप. इसका भी स्लोप है. स्लोप ऑफ IC क्या है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ A for B. स्लोप क्या है इसका? चेंज इन बी अपॉन चेंज इन ए, यानी कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लूजिंग कमोडिटी एंड चेंज इन क्वांटिटी ऑफ गेनिंग कमोडिटी. इसमें सैक्रिफाइसिंग कमोडिटी कौन सी है? बी. और इसमें गेनिंग कमोडिटी कौन सी है? ए. तो चेंज इन लॉस अपॉन चेंज इन गेन, यानी कि चेंज इन बी अपॉन चेंज इन ए. दिस इज द फॉर्मूला यू विल अप्लाई इन द केस ऑफ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. दिस इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व. यहाँ भी आप जो प्राइस रेशो का स्लोप के बारे में बात कर रहे हो, चाहे आप ऐसे लिख लो प्राइस ऑफ ए अपॉन प्राइस ऑफ बी, यानी कि प्राइस ऑफ गेनिंग अपॉन प्राइस ऑफ सैक्रिफाइसिंग, चाहे आप इसको क्वांटिटी में बात कर लो. दैट चेंज इन बी, दिस इज द सैक्रिफाइसिंग, चेंज इन बी अपॉन चेंज इन ए. एक ही बात, एक ही आंसर आएगा आपका. दैट आई हैव इम्प्रूव्ड इन द व्हेन आई डिस्कस बजट लाइन विद यू. तो ये क्या हो गया? दैट इज द प्राइस ऑफ गेनिंग ऊपर आएगा आपका. ध्यान रखो इस फॉर्मूले को. प्राइस ऑफ गेनिंग एज अ न्यूमरेटर एंड देन प्राइस ऑफ सैक्रिफाइसिंग इज द डिनोमिनेटर. सैक्रिफाइसिंग जो कमोडिटी है उसका प्राइस, ये रेशो लोगे, दैट इज द रेशो ऑफ बजट लाइन. हो सकता है आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको गिवन हो दैट प्राइस ऑफ गेनिंग कमोडिटी इज suppose 8 and price of sacrificing is suppose 2, then what is the slope of budget line? Then you will write 4 is the slope of budget line. And what is at the this you can tell this. ठीक है. और ये भी बता सकता है कि change in sacrificing commodity is 8 and change in gaining commodity is 2, then what is the slope? That is again 4. Fine. This can be asked in the case of indifference curve also, that change in the quantity of sacrificing is suppose 16 and change in the quantity of gaining is suppose करो 8, then what is the slope? That is slope is 2. 2 is the slope. Ratio is 2 ratio 1. Fine. So this is the slope of indifference curve. This is the slope of indifference curve. This is the slope of budget line. They both are two different things. Budget line, what budget line tells? Budget line tells about the money income. कि money income पूरी खर्च होनी चाहिए. That is the budget line. All the points on budget line represent budget line set, and all the points inside the budget line they are known as inside and on the budget line they are budget set. budget set कौन से हैं? जो इसके ऊपर लाई करते हैं और इसके अंदर लाई करते हैं. ये सब क्या है? budget set. यानी कि OCD whole triangle represent budget set. OCD whole triangle represent budget set, but only combination on CD that represent budget line set. बस CD के ऊपर जो कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं ये बजट लाइन सेट है.
और ओ सी डी ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, बजट सेट, और सी डी वाले कौन से हैं, बजट लाइन सेट, क्योंकि इसी पे पूरा पैसा खर्च हो रहा है। तो मनी इनकम पूरी एंटायरली मनी इनकम स्पेंड, दैट विच लाइन सेज दैट, बजट लाइन। और बजट सेट क्या कहता है, यू कैन परचेज इवन लेस देन मनी इनकम और इक्वल टू मनी इनकम, बट यू कैन नॉट परचेज मोर देन मनी इनकम बिकॉज दैट इज अनअटेनेबल, ये तो हो ही नहीं सकता, आपके पास पैसे ही नहीं है। इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है, ये बताता है आपकी प्रेफरेंस। इंडिफरेंस कर्व टेल्स योर प्रेफरेंस, कि आपकी प्रेफरेंस बताता है कि मेरी प्रेफरेंस ये, एंड ऑल द प्रेफरेंसेज, ऑल द बंडल गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वेदर ए पॉइंट ऑन दिस कर्व एंड वेदर बी पॉइंट ऑन दिस कर्व। कोई भी पॉइंट ले लो आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, बट इफ यू आर टेकिंग सी पॉइंट डेफिनेटली दैट विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन एंड दैट विल बी ऑन अनदर इंडिफरेंस कर्व। इफ यू हेयर यू विल टेक ई पॉइंट देन दैट विल बी ऑन अनदर इंडिफरेंस कर्व एंड दैट विल गिव लेसर सेटिस्फैक्शन देन आई सी। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। तो ये इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन है। सो when you have to discuss consumer equilibrium in the case of indifference curve analysis, that will be of definitely 6 marks question. It's a very good question. So first of all you have to write the definition of consumer equilibrium. So here is the definition of consumer equilibrium. Refers to a situation in which a consumer derives maximum satisfaction and with no intention to change it. सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिल रही है और वो उसको चेंज नहीं करना चाहता, एंड सब्जेक्ट टू गिवन प्राइजेस, सब्जेक्ट का मतलब प्राइजेस गिवन है और इनकम गिवन है, एंड गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन बाय अचीविंग दैट पॉइंट, दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एंड वी कैन अचीव कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन वी हैव डिस्कस ओवर देयर, दिस इज बजट लाइन एंड दिस इज इंडिफरेंस कर्व। नाउ द पॉइंट इज कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हाउ यू कैन अचीव द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो हियर आर द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, what you have to do, you have to equalize this slope, that is the slope of IC and that is the slope of budget line. Slope of indifference curve is marginal rate of substitution of paper B, and what is the slope of budget line, price of X upon price of Y, that is the ratio of prices. So this is the slope of budget line and this is the slope of indifference curve. When you have to make it equal, then you will get the consumer equilibrium. And what next is there, this is the next condition of indifference curve, that is marginal rate of substitution continuously fall. So marginal rate of substitution means rate at which one commodity is sacrificing for another, that should be diminishing. So these two conditions are there, that ratio slope of IC is equal to slope of budget line. Second thing is marginal rate of substitution continuously falls. So these are the two conditions. Slope of indifference curve is equal to slope of budget line. Slope of indifference curve is marginal rate of substitution X for Y, change in Y upon change in X, that is the slope of IC, and this is the slope of budget line, price of X upon price of Y commodity. Here we are taking X as a gaining commodity and Y as the sacrificing commodity, that is given in your book. You can show consumer equilibrium through diagram. This is the diagram we are following. Here X commodity is showing on X axis, that is the gaining, and there Y commodity shown on Y axis, that is the sacrificing. This is the budget line AB, and indifference curve is on IC2, IC1, IC3. There are 3 indifference curve, that is the indifference map over there. More than one indifference curve in one diagram shows indifference map. So this is the indifference map. So in this way you will decide the consumer equilibrium. How you can make the diagram? First of all, you have to draw X axis and Y axis. Then you have to draw, suppose X commodity is there, I am taking the same commodity as in your book, Y commodity, and this is the budget line. They gave the name AB to the budget line, I am giving the same, and then indifference curve. Make one indifference curve like this. देखो, इसको एकदम से एक पॉइंट टच नहीं करना, पूरा ड्रैग करना, अच्छे से ड्रैग करके इसको मैच करना आईसी के साथ। देखो मेरी कितने सारे पॉइंट्स मैच हो रहे हैं। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बिकॉज देयर द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये है इंडिफरेंस कर्व IC1। IC1 का जो पॉइंट है, स्लोप है, जब वो बजट लाइन के इक्वल होता है, या मैं कहूँ कि IC इज टेंजेंट, AB is tangent to IC। जब AB बजट लाइन IC पे टेंजेंट होती है तो वहाँ पर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। यहाँ क्या दिखा रहे हो, X कमोडिटी, तो कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई, सपोज करो यहाँ पर हुई आपकी T और यहाँ सपोज करो आपकी हुई L। तो OT एंड OL क्वांटिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दे आर द क्वांटिटी फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। X कमोडिटी खाओ OT और L कमोडिटी खाओ, Y कमोडिटी को लो आप OL। तो दिस इज द क्वांटिटी दैट कम्स आउट फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और ये जो इक्विलिब्रियम बना रखा है
IC मैप जो बना रखा है, IC2 बना रखा है जो उधर, इसका नाम IC3 रखा हुआ है, IC3 बना रखा है, ठीक है। दैट इज़ नॉट आउट ऑफ द रीच ऑफ द कंज्यूमर बिकॉज बजट लाइन इज AB एंड IC कर्व इज much more higher than this, so we cannot afford all the bundles on IC3 because that is higher than this IC1. Fine, we cannot afford this because that is above the AB budget line, so that is unattainable in this case due to the limited income. And the next thing is there is one more IC that has been drawn. It is IC2. This IC2 is also not having any point of consumer equilibrium because AB is not the tangent on IC2. AB is a budget line which is tangent to IC1. IC1 के ऊपर ये tangent है, इसलिए ये consumer equilibrium, this is the point of consumer equilibrium. देखो स्लोप कहाँ से आता है, स्लोप होता है AB का स्लोप क्या है, ये रहा, यहाँ से AB के ये पॉइंट है और फिर हमने ये पॉइंट लिया, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही तो स्लोप बोलते हैं। तो IC1 का स्लोप क्या है, ये इसका पॉइंट का नाम मैंने रख दिया, सपोज करो E1 to E IC1 का स्लोप है, E1 to E AB बजट लाइन का स्लोप है, दोनों सेम क्वांटिटी पे मैच हो रहे हैं, तो E1 to E जो डिस्टेंस है ये दोनों के लिए इक्वल है, तो दैट इज दिस इज द स्लोप, इसको स्लोप बोलते हैं। मतलब आप इस पॉइंट पर हो, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे आते हो, तो बीच का जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज स्लोप। तो ये E1 से E पर आया, कौन आया, IC1 में पॉइंट पहले E1 पे कॉम्बिनेशन था क्वांटिटीज़ का जो कि E1 से E पर आया, तो ये दोनों का डिस्टेंस सेम रहा। AB बजट लाइन में भी E1 और E दोनों पॉइंट है, तो ये भी E1 से E पर आया, तो दोनों का स्लोप क्या रहा, सेम रहा, यानी कि दोनों एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट पर, दोनों के कॉम्बिनेशन E1 से E पे आए। तो ये तभी मैंने आपको बोला था जब IC1 बनाओ तो थोड़ा सा ड्रैग करके बनाना, इसको टच करते हुए बनाना, एक पॉइंट टच मत करना, इसको ऐसे टच करते हुए बनाओगे, पूरा इसको ड्रैग करोगे और मैच करोगे, फिर लास्ट पॉइंट पर हम इसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिक्लेयर करेंगे। तो ये जो आपका डिस्टेंस है E1 से E, ये E1 से E आपका डिस्टेंस है IC1 पे, E1 टू E डिस्टेंस है आपका AB पे, तो दोनों पे E1 टू E दोनों के भी डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्लोप सेम है। पहली कंडीशन थी स्लोप सेम है, दूसरा था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग, तीसरी बात है AB इज टेंजेंट टू IC, सो AB शुड बी टेंजेंट टू IC, विच ऑफ द IC AB इज टेंजेंट, ऑन विच ऑफ द IC दैट AB इज टेंजेंट, that is IC1. On IC1 AB is tangent at E point. So consumer equilibrium quantity of X commodity is OT and Y for Y commodity that is OL. ये quantity है, ये quantity शो कर रहा है ना, X commodity दिखाते हो, Y commodity दिखाते हो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनाने के लिए हमने क्या किया, AB बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को दोनों को इकट्ठा बना दिया। AB क्या डिसाइड करेगा, मनी को देखेगा, इंडिफरेंस कर्व क्या डिसाइड करेगा, प्रेफरेंस को। इंडिफरेंस कर्व क्या करेगा, प्रेफरेंस देखेगा कंज्यूमर की, और AB क्या डिसाइड करेगा, मनी इनकम। जैसे कि जब शॉप पे जाते हो तो व्हाट यू विल डिसाइड, योर प्रेफरेंस, एंड मनी हु विल सी द मनी साइड, दैट इज योर पेरेंट्स, दे सी फाइन दिस इज ऑफ दिस कॉस्ट दिस, सो दे बोथ थिंग शुड बी मैच विद ईच अदर बिकॉज एवरीथिंग इज कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, नथिंग इज़ फ्री। तो आपको अपनी प्रेफरेंस को मनी के साथ मैच करना पड़ेगा। आप आज बोलो दैट आई वांट फरारी, तो यू कैन नॉट हैव दैट, यू शुड हैव मनी फॉर दैट, फाइन। तो अब यहाँ पर भी मनी को, यानी कि AB है बजट लाइन जो कि मनी साइड देखेगा, और इंडिफरेंस कर्व आपकी प्रेफरेंस देखेगा, दोनों कहाँ पर मैच हो रही है, यहाँ पर, दैट इज़ वाई OL इज़ द क्वांटिटी दैट शुड बी परचेज एंड OT इज़ द क्वांटिटी दैट शुड बी परचेज फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो ये आपका है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये है आपका डायग्राम विच इज़ कैन बी ऑफ 2 and 2.5 marks in the question of 6 marks. So you have to make very specific diagram with all the points. Now you have to explain when this question come, then first of all you have to write down the definition of consumer equilibrium. This is the definition of consumer equilibrium we just read out. Then you have to write down the condition of consumer equilibrium, that ratio of IC, that is the ratio of IC, this is the basically ratio of IC, ratio of indifference curve. Ratio of indifference curve must be equal to ratio of price, that is ratio of budget line, that is the ratio of budget line. They are using their previous knowledge that you have discussed in your previous paragraph. Now that is the ratio of indifference curve, this is the ratio of budget line. As I told you just now, condition slope of indifference curve, that is marginal rate of substitution x for y is equal to change in y upon change in x is equal to slope of budget line, that is the price of x commodity upon price of y. You can express this in terms of quantity also, and what you will write, change in y upon change in x. So after writing all these conditions, what you have to do, you have to straight away make this diagram. So first thing is definition, second thing is condition, and the third one is the make the diagram. One condition is not written over there, that is AB, and means budget line should be tangent to IC. So that should be there, budget line, this is the third condition, budget line must be tangent to IC. That is not written specifically over there, but that is written in the explanation, fine. So
After giving the definition and the condition, you ought to make this diagram with all the numericals, also with all the alphabets, so that you can point out the things. Now you will come to the point of explanation. So in the explanation that is given in your book very well, IC1, IC2, IC3 are three indifference curves. So these are the three indifference curves. So when more than one indifference curve present in the diagram, so there are three indifference curve, IC1, IC2, IC3, and when all the three indifference curve are in the same diagram, they are known as indifference map. So AB is the budget line over there, and then when there is a which is with the constant budget line, constant of the budget line, the highest indifference curve which a consumer can reach is IC2. So this is the IC2, where budget line constant means budget line is tangent to IC2. Now the budget line is tangent to indifference curve IC2 at point E. This is very important line at point E, and this is the point of equilibrium where the consumer purchase OM quantity of commodity, OM quantity of X commodity, and ON quantity of Y commodity. This is the quantity. All other points on the budget line to the left or right of E will lie on the lower indifference curve, and thus indicates a lower level of satisfaction. So all the other points on indifference curve that lie on the point IC1. If you connect budget line with any other indifference curve, so indifference budget line is also having the same point as IC1 and EF and EG point. ये दो पॉइंट भी ऐसे हैं जो इंडिफरेंस कर्व पे आ रहे हैं, लेकिन इसमें स्लोप सेम नहीं है, क्योंकि देखो ये IC1 कौन सा है, ये वाला, ठीक है, दिख रहा है। ये जो F पॉइंट है ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, यहाँ देखो ये आपका पॉइंट आ रहा है इधर से इधर, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ ये इधर से इधर आ रहा है, और बजट लाइन कहाँ से आ रही है, उसका पॉइंट यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो दोनों का स्लोप डिफरेंट है, दोनों इस पॉइंट से चले और दोनों ने अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है। ये यहाँ से यहाँ आ रहा है यहाँ, तो इसका मतलब स्लोप डिफरेंट, स्लोप इसका मेन मतलब स्लोप इन दोनों का सेम नहीं है। बट यहाँ इन दोनों का स्लोप सेम है, क्योंकि ये दोनों यहाँ से आ रहे हैं। इस अगर मैं डायग्राम में बात करूँ तो दोनों का स्लोप सेम है। अगर मैं इसको E1 नाम दे दूँ तो सो E1 to E द स्लोप इज सेम, बट देयर द स्लोप इज नॉट सेम, फाइन, एंड दे आर बिकॉज दैट IC1 इज़ लोअर देन IC2। IC1 वैसे भी IC2 से लोअर है, तो डेफिनेटली इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे IC2 के पॉइंट से कम सेटिस्फेक्शन देंगे। सो बिकॉज IC1 इज़ लोअर, दैट इज़ वाई विल नॉट टेक IC1, विल टेक IC2 बिकॉज दैट इज़ गिविंग द मोर सेटिस्फेक्शन। तभी ये बोल रहा है ऑल द अदर पॉइंट्स ऑन बजट लाइन टू द लेफ्ट एंड राइट, जो लेफ्ट और राइट पे पॉइंट बन रहे हैं E और F, दैट विल लाई ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व, दैट इज IC1 विच इज गिविंग लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन IC2। एज बजट लाइन कैन बी टेंजेंट टू 1, और बजट लाइन भी सिर्फ एक ही पर टेंजेंट है, दैट इज IC2। and consumer maximize satisfaction at point E where both the condition of consumer equilibrium are satisfied. What are the condition? Again they are telling the condition marginal rate of substitution X for Y, यहाँ पर आ जाएगा X for Y, ratio of prices for is equal to ratio of prices that is PX upon PY, और ये इसका फॉर्मूला क्या है, change in Y upon change in X। ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये क्या है, ये है स्लोप ऑफ बजट लाइन। दे स्लोप शुड बी इक्वल, और मैं डायग्राम में स्लोप तुम्हें दिखाना चाहूँ तो कहाँ है, ये रहे, दोनों एक पॉइंट से शुरू हो गए, एक ही पॉइंट पे खत्म होंगे और क्वांटिटी भी सेम होगी, तो दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन एट टेंजेंसी पॉइंट। टेंजेंसी पॉइंट कौन सा, E, क्योंकि बिकॉज AB इज टेंजेंट टू IC2, द एब्सोल्यूट वैल्यू एंड द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एंड दैट ऑफ द बजट लाइन आर सेम। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कौन सा है, मार्जिनल रेट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन X एंड Y, और बजट लाइन का स्लोप क्या है, प्राइस रेशियो, दैट इज प्राइस ऑफ गेनिंग अपन प्राइस ऑफ सैक्रिफाइसिंग। इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी एस्टेब्लिश एट एनी अदर पॉइंट वेयर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X और Y कैन बी मोर देन PX upon PY और कैन बी लेस देन PX upon PY, ठीक। तो इसके जो ऊपर यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि स्लोप IC का बड़ा है बजट लाइन से, अगर मैं G इसके नीचे बात करूँ तो स्लोप कम है इसका, तो दैट इज़ वाई दिस पॉइंट कैन नॉट बी टेकन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बट वेयर दे बोथ आर इक्वल देयर कैन बी द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ओनली। जहाँ पर ये इक्वल है बस यही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मस्ट बी फॉलोइंग ऑल दैट। इसके अलावा आपको दो कंडीशन और डिस्कस करनी है। इफ़ इन द डायग्राम इट इज़ गिवन दैट और यू आर टू शो दिस 2 पॉइंट्स अगेन, भाई ज़रूरी नहीं ना कि ये दोनों इक्वल ही हो जाए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X फॉर Y इज इक्वल टू PX upon PY, ज़रूरी नहीं ना कि ऐसा हो, ऐसा भी तो हो सकता है, दे कैन बी मोर और लेस। Suppose marginal rate of substitution X for Y is more than PX upon PY, and how can you show this in the diagram?
फ्रॉम बिफोर ई पॉइंट, यहाँ पर सब पॉइंट्स पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई इज मोर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, एंड आफ्टर ई पॉइंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई। इससे नीचे लेस है और इससे नीचे मोर है, यानी कि इससे नीचे जो स्लोप है वो थोड़ा स्टीप है, ये फ्लैटर है, इसीलिए ये लेस है। स्लोप का मतलब डिफरेंस, ये मत देखो कि आई सी ऊपर है, डिफरेंस देखो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आने में। यहाँ पर जो स्लोप आई सी का है ये बजट लाइन से ज़्यादा है, यहाँ बजट लाइन का स्लोप ज़्यादा है, आई सी का कम है। तो अगर कम या ज़्यादा होता है फिर क्या करते हैं? सो टू गेट द इक्विलिब्रियम, अगर ऐसा हो जाए तो टू गेट द इक्विलिब्रियम व्हाट यू आर टू डू, यू आर टू कंज्यूम मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड लेस क्वांटिटी ऑफ वाई। इन दिस केस देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स और वाई है ना, इसका मतलब ये हुआ चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ये हो गई ये वाली बात। अब इसमें अगर पी एक्स एंड पी वाई दे बोथ आर कॉन्स्टेंट, व्हाट इज टू चेंज क्वांटिटी ऑफ वाई एंड एक्स। अगर आप इसको इक्वल करना चाहते हो तो क्या करोगे, एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाओगे और वाई की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करोगे, तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक आ जाओगे। सो द आंसर इज टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ एक्स द कंज्यूमर इज विलिंग टू कंज्यूम मोर ऑफ एक्स एंड लेस ऑफ वाई, सो दैट मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन फॉल। इसको बढ़ाओगे, अगर देखो ये पहले ही बढ़ा है तो जो न्यूमरेटर है उसको कम करो और जो डिनोमिनेटर है उसको बढ़ाओ, ताकि ये रकम आपकी छोटी हो जाए, पी एक्स अपन पी वाई के बराबर हो जाए। ठीक है, सो इन दिस केस यू आर टू इंक्रीज एक्स एंड डिक्रीज वाई। और अगर ये हो जाए तो पी चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, ये ऐसा हो जाए तो अब प्राइस रेशो ज़्यादा है, दिस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, ये ज़्यादा है किससे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई से। तो अब क्या करोगे, अब दे बोथ आर कॉन्स्टेंट, यू कैन नॉट चेंज द प्राइस बट यू कैन चेंज द क्वांटिटी। तो अब क्या करोगे, वाई और एक्स को ही कम या ज़्यादा करोगे। तो इस केस में यू आर टू इंक्रीज वाई एंड डिक्रीज एक्स, क्योंकि ये रकम छोटी है तो आपको वाई को यानी कि न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, और डिनोमिनेटर को डिक्रीज। तो you are to increase y and decrease x, so that is why it is written over there that you are willing to sacrifice lesser unit of y as compared to what is required in the market, and it induces the consumer equilibrium to buy less of x and more of y। अब y की क्वांटिटी को बढ़ाओगे और x की क्वांटिटी को कम करोगे, that you will do over there, so that you will get the consumer equilibrium। So you are to write down these two condition, diagram and all, then the consumer equilibrium can be attempted over there।